राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है। असामान्य एंट्री हुई है। मानसून ने रूट क्या बदला है, लोग चर्चा कर रहे हैं, वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा इस बार क्या हो गया और ऐसा इस बार होने का आपके जिले पे क्या असर पड़ेगा। इस पे आज बात करेंगे कि मौसम का राज क्या है। 7 दिन लेट हैं, फिर भी सबसे अजीब एंट्री ली है। और आपके जिले में बारिश कब होगी, अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अपडेट क्या है, इन पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो मानसून की जो असामान्य चाल है उसका हिसाब लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान में मानसून एक ही रास्ते से आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के रास्ते से, दक्षिण से। ये पैटर्न बीते कई दशकों से रहा है, लेकिन इस बार मानसून ने रूट बदल दिया, सीधे टोंक, जयपुर और अलवर तक पहुंच गया, बिना उस पारंपरिक रास्ते से गुजरे हुए, और साथ में 7 दिन की देरी से भी। तो सवाल ये है कि ये बदलाव सामान्य है या राजस्थान के मौसम में कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। और सबसे जरूरी बात कि कब होगी आपके यहाँ पे बारिश। तो देखें, अगर ये समझें कि हुआ क्या। 2 जुलाई 2026 को यानी सामान्य तारीख से करीब 7 दिन की देरी से दक्षिण पश्चिमी मानसून ने पूर्वी राजस्थान में दस्तक दी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा टोंक, जयपुर और अलवर से होकर गुजर रही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य तौर पर मानसून राजस्थान में दक्षिण पूर्वी जिलों यानी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के रास्ते एंट्री करता है, लेकिन इस साल मौसमी परिस्थितियों की वजह से इसकी उत्तरी सीमा सीधे टोंक, जयपुर, अलवर तक पहुंच गई। यही इस साल की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। और बीते 5 साल का पैटर्न देखेंगे, 2022 में 30 जून को मानसून आया, थोड़ी देर एंट्री हुई। 2023 में 25 जून को यानी सामान्य समय पे आया। 2024 में भी 25 जून को आया सामान्य समय। 2024 में और 2025 में तो 18 जून को मानसून आ गया। तो ये बीते 5 साल की सबसे जल्दी एंट्री थी। और अब 2026 में 2 जुलाई को मानसून एंटर हुआ है और साथ एंटर होने के साथ साथ उसने रूट भी बदल लिया। यानी 1 साल पहले जो मानसून जल्दी आता था, इस साल वही मानसून लेट भी है और रास्ता बदल के भी आया है। तो ये उतार चढ़ाव अपने आप में कहानी कहता है। तो ये अगर सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, मौसम विभाग ये कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय मानसूनी द्रोणिका की वजह से बारिश की गतिविधियां अचानक तेज हुई। यही सिस्टम मानसून को पूर्वी भारत से होते हुए सीधे उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ खींच लाया है ना। और इससे पहले जून के आखिरी हफ्ते में पश्चिमी राजस्थान में एक और अजीब चीज देखी गई, रेत के बवंडर और धूल की आंधियां, जो इस बार सामान्य से कहीं ज्यादा थी। और फलोदी में तो अचानक शाम के वक्त पूरा शहर ही धूल के गुबार में समा गया। इस बार कई जगह धूल के गुबार देखे गए। तो बिजली आपूर्तियां ठप हुई, टीन शेड तक उड़े। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आंधी से पहले जो असामान्य सन्नाटा और भारी उमस महसूस हुई थी, वो तेज संवहनीय गतिविधियों और तापमान में भारी उतार चढ़ाव का संकेत देती हैं। यानी मानसून आने से पहले ही मौसम अपने पुराने पैटर्न से हट के व्यवहार कर रहा था। अब बात करते हैं सबसे काम की कि आपके जिले में क्या होने वाला है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कोटा संभाग में तो अति भारी बारिश का अलर्ट है। और अगर आप इन इलाकों में तो अगले 2-3 दिन तक जल भराव और यातायात बाधित होने की तैयारी रखिए। जयपुर में ये कहना है मौसम विशेषज्ञों का कि शुरुआती 2 हफ्तों में जयपुर में औसत से अधिक बारिश होगी, लेकिन उसके बाद मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा। तो अभी जो एक्टिविटी है उसका फायदा जयपुर को उठाना चाहिए, क्योंकि बाद में गैप होने की चेतावनी आईएमडी दे रहा। पश्चिमी राजस्थान सबसे देखना चाहिए कि जोधपुर और बीकानेर संभाग, यहाँ अभी भी राहत का इंतजार है। श्रीगंगानगर में तापमान 44 डिग्री, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में पारा 41-42 डिग्री। और आने वाले दिनों में भी यहाँ आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो सीधी सलाह, अगर आप किसान हैं, बुआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जरूरी अपडेट है कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी टोंक, जयपुर, अलवर लाइन पे है, यानी पूर्वी राजस्थान में बुआई की गतिविधियां अब शुरू हो सकती है, लेकिन पश्चिमी जिलों में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। और अगर ये बात करें उस आंकड़े की जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी कि एक ही दिन, एक ही राज्य और मौसम इतना अलग कि यकीन करना मुश्किल है कि जिस दिन कोटा और भरतपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हो रहा है, उसी दिन गंगानगर में 44 डिग्री के पार तापमान क्यों जा रहा है।
यानी राजस्थान इस वक्त एक साथ दो अलग अलग मौसमों को जी रहा है। पूरब में बाढ़ जैसे हालात की चेतावनी है तो पश्चिम में अभी भी लू का प्रकोप। और यही वो असामान्यता है जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा था कि ये सिर्फ एक दिन की देरी की कहानी नहीं है, ये पूरे राज्य के अंदर मौसम के बंटवारे की कहानी है। तो बदला तो है मौसम, क्यों बदला है? आपकी बारी है, कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज में बताइए, क्या आपके मानसून पहुंचा है? और पहुंचा है तो कहां पहुंचा है? साथ आप अपना नाम भी लिखिए और थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।